मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की उत्तर एकादशी सुना रही हूँ, जो कि शुक्रवार को है। आप ध्यान से सुने। अगर आपसे व्रत नहीं हो सकता तो आप कथा अवश्य सुने। इसको सुनने से भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। बोलो श्री राम महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्रीपत रामचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और इसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांतिपूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो पहले मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया और न अन्यायपूर्वक प्रजा को से धन इकट्ठा किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी का धरोहर लिया है। मैंने प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी की राग द्वेष नहीं किया, सबका सम्मान किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय मैं महा दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा महिजित इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वह वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उन्हें विनय करने लगे कि हे देव, हमारे सौभाग्य कि हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्यों को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा से भी अधिक है। महेश्वती नाम की पुरी में एक महाजित नाम का एक धर्माता राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा है, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। इसको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन हो करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले, हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव में दूसरे गांव को घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस समय की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मण, इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गो को हटाने से पुत्र के वियोग को दुख भोगना पड़ा है। इस पर सब लोग बोले कि महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप जो पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा पुत्र रत्न पैदा होगा। मंत्रियों से समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को वापिस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और दूसरे द्वादशी को उसका फल राजा को दिया
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजे, इसलिए इसे काशी का नाम पुत्रदा पड़ा है। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसे काशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तू हो गोपाल मोहलन, तू हो नंदलाल मोहलन, तू हो सावन आइयो भादोन आइयो, सावन आइयो भादोन आइयो, अयो कार्तिक मास मोहलन, तू हो नंदलाल मोहलन, तू हो मावस नाइयो पुनो नाइयो, मावस नाइयो पुनो नाइयो, अयो एकादशी प्रभात मोहलन, तू हो नंदलाल मोहलन, तू हो दूध न लइयो दही न लइयो, दूध न लइयो दही न लइयो, गंगा जल लइयो साथ मोहलन, तू हो गोपाल मोहलन, तू हो राधा भी लइयो रुक्मण भी लइयो, राधा भी लइयो रुक्मण भी लइयो, तुलसा लइयो साथ मोहलन, तू हो गोपाल मोहलन, तू हो जब मेरे प्राण कंठ को आवे, जब मेरे प्राण कंठ को आवे, ठाडो रहियो आप मोहलन, तू हो गोपाल मोहलन, तू हो जब कान्हा मेरी डोली उठेगी, जब कान्हा मेरी डोली उठेगी, कांधा दीजो आप मोहलन, तू हो नंदलाल मोहन, तू हो स्वर्ग न चाहिए नरक न चाहिए, स्वर्ग न चाहिए नरक न चाहिए, चाहिए तेरो साथ मोहलन, तू हो नंदलाल मोहलन, तू हो बोले विष्णु भगवान की जय, काशी माता की जय।